अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, जिसमें जो है वो मैंने डिस्कस हम लोगों ने डिस्कस करेंगे वन टू वन, ऑन टू और बोथ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शंस। ठीक है। तो वन टू वन जो फंक्शन होते हैं उसे हम इंजेक्टिव ही कहते हैं, ऑन टू को हम सब्जेक्टिव कहते हैं, और बोथ जो वन टू वन और ऑन टू होते हैं उनको हम बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हमें जो एग्जाम्पल जो दी गई है उसमें तकरीबन चार तरह के रिलेशन दिए गए हैं, और इन चार तरह के रिलेशन को हमें बताना है कि कौन सा वाला जो रिलेशन है वो वन टू है और वन टू वन है, ठीक है, ऑन टू है, या दोनों वन टू वन और ऑन टू है। तो इसके लिए जो हमें जो पहला जो दिया गया है वो है F1, और F1 जो है वो दो सेट के ऊपर है, एक है A और दूसरा है B के ऊपर डिफाइन है। और इसमें आपको पता है कि फंक्शन जो डिफाइन होता है उसमें ऑर्डर पे लिखते हैं, जैसे कि A, ये रिलेशन होता है जैसे वो A क्रॉस B होता है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होते हैं, इन्हीं ए क्रॉस बी को हमने नाम दे दिया है F1 का। ठीक है। और जो पहला जो एलिमेंट है इसका वो A1 और B2 है, दूसरा जो एलिमेंट है यानी ऑर्डर पेयर है वो A2 और B3 है, और तीसरा जो एलिमेंट है या ऑर्डर पेयर है वो है A3 कॉमा B1। ठीक है। तो हमें देखना है कि ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन है, वन टू वन है, ऑन टू है। ठीक है। तो इसके लिए हम ये बनाते हैं एक रे डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो पहले हम सारे एक एलिमेंट लिख देते हैं, A1, A2, A3। इस तरह से फिर हम एलिमेंट लिख देते हैं बी के। तो बी में हमारे पास है B1, B2 और B3। तो आप देखते हैं कि A1 की मैपिंग है किसके ऊपर, B2 के ऊपर, तो A1 मैप कर रहा है B2 पर। इस तरह से A2 B3 के ऊपर मैप कर रहा है, और A3 की जो मैपिंग है वो B1 के साथ है। सही है। ये लास्ट में। अच्छा, ये जो सारी मैपिंग है उसमें मैपिंग किससे हो रही है, F1 से हो रही है। अब आप देखिए कि A1, A2, A3 सारे इसके सारे यूनिक एलिमेंट हैं, यानी एक दूसरे से डिफरेंट है, और इनकी इमेजेस भी एक दूसरे से डिफरेंट है, यानी B1, B2, B3 सबके डिफरेंट इमेजेस हैं। कहने का मतलब है कि FA1 जो है वो उसकी इमेज क्या है, B1। एक तरह से FA2 की जो इमेज है वो है B3, या FA3 जो है उसकी जो इमेज है वो कितनी है, A2 की इमेज है B3, और A3 की जो है वो B1 है। ठीक है। तो ये सारे की सारी जो हमारा जो रेंज है उसके सारे एलिमेंट एंगेज हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू F1। ठीक है, सारे एलिमेंट एंगेज हैं। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो जो कि रेंज के अंदर जिनके ऊपर कोई इमेज ना बन रही हो। ठीक है। या वो किसी की इमेज ना बन रही हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सब के सब ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब ये है कि सारे A1 A2 भी डिफरेंट है, और B1 B2 B3 भी डिफरेंट है। B1 B2 B3, A1 की B2 है भाई, इसकी B2 है। ठीक है। तो ये सब डिफरेंट है। तो इस वजह से ये जो F1 है, जो F1 जो हमें फंक्शन है, क्योंकि वो डिफाइन है इन सारी डोमेन के एलिमेंट के ऊपर, कोई भी ऐसा नहीं है कि अनडिफाइन हो, और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे दो मैप गुजर रही हो, सबसे एक एक गुजर रही है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो वन टू वन फंक्शन है। ठीक है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि क्या ये बी के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है। हाँ, ऑल एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड है। तो इस वजह से ये जो फंक्शन है वो वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। तो इसलिए ये जो F1 है, क्योंकि वो वन टू वन भी है और ऑन टू भी है, इस वजह से इसे हम कहेंगे कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, F1 एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं कि उसमें क्या हमें गिवन है। हमें एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट है, तो वो हमें इसके तकरीबन चार पार्ट हमें दिए हुए हैं, और चारों में हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शन दिए हुए हैं, यानी कि रिलेशन दिए हुए हैं, और फिर उनके ऊपर हमें देखना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। तो इस वक्त हमारे सामने जो इसी की दूसरा जो पार्ट है उसमें हमें दो सेट दिए हुए हैं। एक ये डिफाइन है, यानी कि F2 वो डिफाइन है दो सेट के ऊपर, जो कि है एक है A और दूसरा है D। अच्छा, तो ये दिया हुआ है हमें। तो ये जो लिखने का तरीका है फंक्शन को, जैसे आगे करके एरो करके बना के डायग्राम लिखी हुई है, ये लिखने का तरीका होता है। इसमें ये फंक्शन का नाम पहले देते हैं, फिर जो सेट होता है वो डोमेन होता है, और जो फिर बाद का सेट जो होता है वो रेंज होता है। तो अब देखिए हम इसमें रे डायग्राम बना रहे, रे डायग्राम बनाना में हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है। ठीक है। कहीं पे रे डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो हमें फिर वहां इसी तरह से समझना होता है, ठीक है। तो रे डायग्राम तो नहीं बन सकती तो वहां, लेकिन यहाँ तो बन सकती है, इसलिए यहीं से समझ लेते हैं आसान से एग्जाम्पल से जो हमें दी गई है। और तो फिर हम बड़ी प्रॉब्लम्स को भी आराम से रिजॉल्व कर लेते हैं जहाँ डोमेन और रेंज बड़े सेट होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पहले ऑर्डर पेयर को देखें, ये A1 D2 है, तो A1 D2 के साथ मैप हो रहा है। एक तरह से A2 की जो है वो D1 के साथ मैपिंग है, और A3 जो है वो मैप हो रहा है D4 के साथ, ठीक है। तो क्लियरली पता चलता है कि ये सारे A1 A2 A3 सब डिफरेंट है। हर एक की यूनिक इमेजेस हैं, देखें, हर एक की डिफरेंट इमेज, यूनिक से मतलब डिफरेंट इमेजेस हैं, D1 अलग है, D2 अलग है, D4 अलग है, ठीक है। तो इसलिए ये जो F2 है वो 1 to 1 फंक्शन है। इस 1 to 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है, इंजेक्टिव भी कहते हैं, तो ये इंजेक्टिव फंक्शन है। अच्छा, क्या F2 ऑन टू है? नहीं, F2 इज नॉट ऑन टू। क्यों? इसलिए इसलिए कि सारे के सारे जो रेंज के जो एलिमेंट है वो ऑक्यूपाइड नहीं है, जैसे D3 ऑक्यूपाइड नहीं है, D3 के ऊपर कोई भी, D3 किसी की भी इमेज नहीं है, इस वजह से F2 जो है वो ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्या एग्जांपल दी गई है, इसी की जो सब पार्ट है, इसी की सब पार्ट देखिए, इसके चार पार्ट मैंने आपको बताया था, चार पार्ट है, तो दो हम अभी तक कर चुके हैं। तीसरा जो है वो F3 के नाम से है, रिलेशन है, और वो डिफाइन है B to C के ऊपर, ठीक है। तो इसके भी हम लिख लेते हैं, इसको हम रे डायग्राम बना लेते हैं। तो रे डायग्राम में B1 B2 B3 तीन एलिमेंट हैं, और C के एलिमेंट दो हैं हमारे पास, एक है C1 और दूसरा है C2। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर पेयर को, तो पहला ऑर्डर पेयर पे क्या है, B1 C2, तो B1 C2, इसी तरह से B2 C3, तो ये B2 भी C3 पे जा रहे हैं, और B3 जो है वो C1 पे जा रहा है अंडर F2। ये मैपिंग हो गई, ठीक है। देख सकते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट डिफाइन है, इस वजह से ये फंक्शन है। और अगर आप इमेजेस देखें तो आप देख सकते हैं कि यूनिक इमेजेस नहीं है, जैसे कि F(B1) की जो इमेज है वो बराबर है किसके, F(B3), ठीक है। यानी कि इन दोनों के रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो क्योंकि रिजल्ट हमारे पास दोनों के सेम आ रहे हैं, इस वजह से, जबकि B1 और B2 डिफरेंट है, तो इस वजह से ये जो F है, यानी कि F3, ठीक है। बाकी में भी आप अगर मैंने सब स्क्रिप्ट में नाम से नहीं लिखा था तो आप उसको ये समझ जाइएगा कि मैं उसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो F2 है या F3 है, जो भी है, ठीक है। हर फंक्शन के रिलेशन के लिहाज से, को एग्जाम्पल के लिहाज से, ठीक है। तो F3 इज नॉट 1 to 1, ये 1 to 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? हाँ, ये ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? इसलिए कि जितने भी इमेज सेट है जो कि बी है, सॉरी जो कि सी है, उसके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इस वजह से F3 इज ऑन टू, ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ये 1 to 1 नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि डिफाइंड एवरीवेयर है तो फंक्शन तो ये है, क्योंकि जब हम कहते हैं डिफाइंड एवरीवेयर, इसका मतलब ये होता है कि डोमेन के सारे एलिमेंट की कोई ना कोई मैपिंग होनी चाहिए, होनी है, ठीक है। कोई भी अगर रह जाता है तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। इसी एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर एक देखते हैं। एग्जाम्पल 4 से मतलब ये कि एग्जाम्पल का सब पार्ट है जो कि फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो F4 है, और हमें ये देखना है कि ये जो F4 है क्या वो फंक्शन है कि नहीं है, और फंक्शन अगर है तो वो कौन सी वाली टाइप है, 1 to है या ऑन टू है, ये क्या है, ठीक है। तो देखें, ये डी और बी पर डिफाइन है F4, और ये रिलेशनशिप है। इसके अगर हम ऑर्डर पेयर बना ले तो D1 D2 D3 और D4, फोर एलिमेंट हैं ये। और इनकी इमेजेस अगर हम देखें तो इमेज सेट हमारे पास कौन सा वाला है, वो है B1 B2 B3, तो B1 B2 और B3। आप देखें कि पहला रिलेशन जो है वो D1 और B1 के बिटवीन है, दूसरा जो है वो D2 B2 के है, और थर्ड जो है वो D3 B3 है, और कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है, सिर्फ ये तीन ही ऑर्डर पेयर हमें गिवन थे, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि क्या क्या F4 डिफाइंड एवरीवेयर है? नहीं, इस पे डिफाइंड नहीं है। इस वजह से, क्योंकि ये डोमेन के कोई भी एलिमेंट अगर अनडिफाइंड हो तो वो फंक्शन नहीं होता, तो इस वजह से ये जो D है, ये जो F4 है, वो फंक्शन नहीं है। F4 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है।
ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि कब 1 to 1 और ऑन टू और कब होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखिएगा और इसमें जो है पॉज कर करके देखिएगा, कोई भी सवाल हो पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।